आज का टॉपिक है चालाक बुढ़िया। एक जंगल में एक झोंपड़ी में एक दादी रहती थी। उसने दो कुत्ते पाल रखे थे, चंगू और मंगू। वह दोनों का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती थी। एक दिन दादी ने उन्हें खाना खाते वक्त बोला, चंगू मंगू, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी पोती के घर जा रही हूँ, तो तुम दोनों झगड़ा मत करना। मैं कुछ ही दिनों में वापस लौट आऊंगी। यह कहकर दादी वहां से चली जाती है और वह जंगल को पार करते हुए सोचती है कि मुझे शाम होने से पहले अपनी पोती के घर पहुंचना है। जैसे ही वह जंगल पार करती है, उसे एक भेड़िया दिखाई देता है। दादी सोचती है, कि ये मुझे खा जाएगा। भेड़िया सोचता है, सही सोचा तूने बुढ़िया, मैं तुझे खा जाऊंगा। लेकिन दादी कहती है, अभी तो मैं दुबली पतली हूँ। अपनी पोती के घर से जब मैं मोटी ताजा होके आऊँ, तब तुम मुझे खा लेना। यह कहकर दादी चली जाती है। इसके बाद जैसे ही दादी जाती है, बाघ मिलता है। बाघ सोचता, वाह, आज तो मुझे इंसानी मांस खाने को मिलेगा। दादी कहती है कि मेरी सूखी हड्डियां खाकर तुम क्या करोगे? जब मैं मेरी पोती के घर से आऊं, तो मैं मोटी ताजा होकर आऊंगी और तुम्हारा अच्छे से पेट भर जाएगा। यह कहकर दादी आगे चल देती है। चलते चलते काफी देर हो जाती है। उसके बाद दादी को एक भालू मिलता है। दादी सोचती है, अब इससे भी कोई बहाना बनाना पड़ेगा। वह उसे कहती है, भाई, जैसे ही मैं मेरी पोती के घर से आऊं, तुम मुझे खा लेना। भालू मान जाता है और वहां से चला जाता है। दादी भी आगे चलने लगती है। कुछ ही दूरी पर चलकर कहती है, बस अब तो मेरी पोती का घर आने ही वाला है। वह उसकी पोती के घर पहुंचकर उसको आवाज देती है, देखो देखो, मैं आई हूँ। पोती बाहर आकर कहती है, अरे दादी, तुम देखो कैसी दुबली पतली हो गई हो। बैठो, नाश्ता करो और जाकर नहा के आओ। तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। दादी ताजा पानी में नहाती है और कहती है कि वाह, क्या स्वच्छ पानी है, कितना निर्मल है। दादी नहा धोकर वहां से अपने घर को निकल जाती है। उसके बाद दादी अपनी पोती के घर पहुंचती है तो पोती उसका मनपसंद खाना दादी के सामने रखती है। दादी पेट भर खाना खाने के बाद काफ़ी देर तक बातें करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब वो दिन आ जाता है जब दादी को वापस जाना होता है। पोती कहती है, दादी, जंगली जानवरों से बच के जाना। तभी दादी कहती है, उसी का तो डर है। पोती कहती है, देखो दादी, ये मटका है, तुम इसके अंदर चली जाओ, मैं इस पे ढकना लगा देती हूँ। यह लगाकर पोती उसे लुढ़का देती है। घड़ा लुढ़कता लुढ़कता जंगल में से खिसकता हुआ जाता है। उधर भालू दादी की राह देख रहा होता है। कहता है, क्या क्या पता बुढ़िया दूसरे रास्ते से तो नहीं चली गई। तभी उसके सामने मटका आता है और वह मटके को देखकर कहता है, ये मेरे किसी काम का नहीं, और वह उसे लुढ़का देता है। अब मटका लुढ़कता लुढ़कता फिर से आगे चला जाता है। कुछ ही दूरी पर बाघ दादी का इंतजार कर रहा होता है। बाघ सोचता है, कि शायद बुढ़िया मुझे बेवकूफ बनाकर चली गई। मैं एक अरसे से उसका इंतजार कर रहा हूँ। इतनी ही देर में घड़ा वहां पर आ जाता है। बाघ सोचता है, ये घड़ा मेरे किसी काम का नहीं है। बाघ भी उस घड़े को लात मारकर आगे लुढ़का देता है। कुछ ही दूरी पर भेड़िया, ओह, मुझे बड़ी खुजली हो रही है। एक तो ये बुढ़िया और एक ये खुजली मुझे जीने नहीं देते। ये बुढ़िया अब तक आई क्यों नहीं? तभी वह गाना गाता है, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा। इतनी ही देर में मटका वहां आता है। भेड़िया मटके को फोड़ता है तो उसमें से दादी निकलती है। भेड़िया कहता है, क्यों बुढ़िया, तू मुझे धोखा देकर जा रही थी? दादी कहती है, अरे भाई, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे ही पास आ रही थी। क्यों ना पहले उस टीले पर जाते हैं, कुछ गाते हैं, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। भेड़िया कहता है, अच्छी बात है। दादी टीले पर जाकर कहती है, चंगू मंगू आओ ना, दादी की जान बचाओ ना। यह आवाज चंगू मंगू तक पहुंचती है और वह सोचते हैं दादी की जान खतरे में है, और वह दोनों वहां से दादी की जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इतनी ही देर में भेड़िया कहता है, बुढ़िया, तू गाना गा रही है या किसी को बुला रही है? अरे भाई, जान बची सौ लाखों पाए। और यह कहकर भेड़िया वहां से निकल देता है। दादी कहती है, अरे रुको रुको भाई, मुझे खाकर जाना। तभी चंगू मंगू भेड़िए के पीछे पड़ जाते हैं और भेड़िया अपनी जान
मुश्किल से बचाता हुआ चंगू मंगू से भागता है। इसी तरह से चालाक बुढ़िया ने अपनी जान बचा ली।